क्या रोहित शर्मा ने आरसीबी के फैंस या टीम को ट्रोल करने की कोशिश की है? इस सवाल का जवाब है नहीं। यह समझना जरूरी है कि रोहित शर्मा ने कभी भी किसी टीम या फैंस को सीधे तौर पर ट्रोल करने का प्रयास नहीं किया है। बात यह नहीं कि वह आउट होने पर मजाक उड़ाते हैं या उनका व्यवहार कहीं से भी असम्मानजनक है। असल में उस समय तो आरसीबी के ही खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ ने ही सवाल उठाए थे कि रोहित आउट थे या नहीं। अंपायर ने रिव्यू लेकर उन्हें आउट नहीं माना, गेंद इधर थी और वह बच गया। यह पूरी कहानी अलग है, जिसे आप और हम अलग से देख सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टेटमेंट की जिसको लेकर कहा जा रहा है अक्सर है कि रोहित शर्मा ने इशारों इशारों में आरसीबी को ट्रोल किया। हम आपको विस्तार से समझाते हैं। पिछले 4 मैचों में रोहित ने 3 बार हाफ सेंचुरी बनाई है। फॉर्म उनके पास वापस आ गई है। वह जी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने बयान में कहा कि उनका मकसद कभी भी सिर्फ रन बनाना नहीं रहा। उन्होंने कहा कि उनका गोल यह नहीं है कि हर बार 600, 700 या 800 रन बनाऊं। उनका असली मकसद है कि उनकी टीम मैच जीते। वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि टीम जीते। तो फिर सवाल यह उठता है कि जब वह कहते हैं कि मैं टीम की जीत के लिए खेलता हूं, तो इसका क्या मतलब है? क्या यह किसी टीम या फैंस का मजाक उड़ाने की कोशिश है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उनका संदेश यह है कि व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स उनके लिए बहुत मायने नहीं रखते। वह टीम की सफलता को सबसे ऊपर मानते हैं। अब इस बात का भी ध्यान देना जरूरी है कि जब उन्होंने कहा कि 600 रन, 700 रन, 800 रन, तो वह कहीं इशारों इशारों में यह संकेत दे रहे थे कि बहुत रन बनाना कोई मायने नहीं रखता जब तक टीम जीत नहीं रही। उनका तात्पर्य यह था कि रन बनाने वाले खिलाड़ी भी चाहते हैं कि उनकी टीम ट्रॉफी जीते। अगर टीम हार रही है तो फिर इन रन का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग यह भी सोच सकते हैं कि क्या यह बयान आरसीबी के फैंस या खिलाड़ियों को निशाना बनाने की कोशिश थी। हो सकता है कि इस बयान में कोई गहरी बात छुपी हो, लेकिन असल में यह एक टीम उन्मुख सोच है, न कि किसी विशेष टीम या फैंस को ट्रोल करने का प्रयास। इसके पीछे का संदर्भ समझने के लिए हमें यह भी देखना पड़ेगा कि रोहित ने शुरुआत में इस सीजन में कैसा प्रदर्शन किया था। शुरू के कुछ मैचों में वह फ्लॉप साबित हुए थे। 13, 17, 18, 26 ये उनके शुरुआती स्कोर थे। वह ऑर्डर में नीचे आ गए थे और उम्मीद थी कि वह फिर से फॉर्म में आएंगे, और उन्होंने भी अपने प्रदर्शन को सुधारते हुए आखिरी मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया। एक मैच में 76, फिर 700, उसके बाद 12 और अब 53 रन बनाए हैं। इन प्रदर्शनों से साफ है कि वह फॉर्म में वापस आ रहे हैं। उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक काफी कुछ हासिल किया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में 19,700 से अधिक रन, 49 शतक, 108 अर्धशतक। वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन भी शानदार रहा है। शतक, 200 से अधिक ओडीआई मैच और विश्व कप जीतना। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप भी जीता है। भारत के लिए 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है। एशिया कप में भी वह सफल रहे हैं। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा रन बनाकर 6 ट्रॉफी हासिल की है और 5 बार कप्तान के रूप में भी जीत दर्ज की है। आईपीएल की बात करें तो उनके रन का क्रम इस तरह रहा है: 2008 में 494 रन, फिर लगातार नंबर आते गए। 2013 में 538, 2015 में 482, 2016 में 489, 2019 में 405 और इस साल भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। यह दिखाता है कि वह हर सीजन में बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर यदि आप इस पूरे संदर्भ को ध्यान से देखें तो यह स्पष्ट है कि रोहित शर्मा का उद्देश्य कभी भी किसी को नीचा दिखाना या ट्रोल करना नहीं है। उन्होंने अपने बयान में टीम की जीत और व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। उनके शब्दों का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने आरसीबी या उसके फैंस का मजाक उड़ाया, बल्कि यह एक तरह का संदेश है कि खिलाड़ी व्यक्तिगत उपलब्धियों से ज्यादा टीम की सफलता को महत्व देते हैं। तो अंत में सच यह है कि रोहित शर्मा ने आरसीबी को ट्रोल करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उनके बयान का मकसद बस इतना था कि टीम की जीत सबसे जरूरी है। उनकी बातें
ज्यादातर इस बात पर जोर देती हैं कि खिलाड़ी अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड से ज्यादा टीम की ट्रॉफी पर ध्यान देते हैं। आप अपने विचार जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि इस बयान में कहीं से भी ट्रोलिंग की झलक मिलती है?